हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट 2024 जब से लगा है तब से ही आईटी सेक्टर अच्छी तेज़ी में है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की ही एक टॉप पिक विप्रो के बारे में। जी हाँ, विप्रो की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में विप्रो ने जोरदार धमाका किया है। इसके शेयर प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। इसने 545 का 52 वीक हाई लगाया और 543 की क्लोजिंग दी है, यानी कि लगभग डेज हाई पे ही क्लोज हुआ है। बात करें अगर वॉल्यूम्स की तो 95 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है विप्रो के शेयर्स का। और अगर कल के सेशंस में बात करें नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जो ट्रेड हुए वो है 1.7 CR, जो कि एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम माना जाएगा। लगभग डबल वॉल्यूम्स की ट्रेडिंग हुई है इस शेयर में। तो विप्रो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको याद होगा 2 साल जब आईटी स्टॉक्स तेजी से टूटे हैं तो काफी तो रिकवर किए, लेकिन विप्रो उन सब में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। यहाँ तक कि इसके बिजनेस पे भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला है। कितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने लॉस बुक कर लिया या अपनी पोजीशन कट कर ली है इस स्टॉक से। पर आज इस धमाके को देखने के बाद डेफिनेटली वो अफसोस कर रहे होंगे कि हम क्यों निकल गए इस शेयर से। लग रहा है कि विप्रो के अच्छे दिन वापस आ गए हैं और शेयर प्राइसेस ने अगेन एक रफ्तार पकड़ ली है। अब सवाल ये उठता है कि ये तेजी अचानक से क्यों आई, क्यों विप्रो के शेयर इतनी तेज भागे और 52 वीक्स हाई लगा दिया। ये सब हुआ एक खबर के चलते। 13 फेब को एक खबर आई जिसमें कि ये मेंशन था कि विप्रो यूएस बेस्ड इंश्योरटेक कंपनी एग्ने ग्लोबल को एक्वायर कर रही है $66 मिलियन में, और इसी के चलते ये उछाल देखने को मिला है। अब आप कहेंगे कि 13 को खबर आई तो उसका इफेक्ट 16 को देखने को क्यों मिला। बिल्कुल सही, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस खबर का एक्चुअल कंफर्मेशन था वो 15 को इवनिंग 6 PM के आसपास आया, जिसमें यह साफ मेंशन था कि विप्रो यूएस बेस्ड कंपनी एग्ने ग्लोबल के 60% स्टेक्स को एक्वायर कर रही है। और इस खबर को मार्केट ने काफी पॉजिटिव लिया। यहाँ तक कि जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं या बड़े बड़े जो आपके एनालिस्ट हैं उन्होंने इसके टारगेट्स को रिवाइज किया है, यानी कि मार्केट ने इस खबर को काफी पॉजिटिव लिया है और यही रीजन है कि विप्रो के शेयर इतनी तेजी से भागे हैं। अब बात करते हैं टारगेट्स की। तो जो टॉप एनालिस्ट हैं उन्होंने विप्रो के टारगेट्स दिए हैं। ऑलरेडी स्टॉक 545 का डेज हाई लगाया और 543 की क्लोजिंग दी। एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये इसमें 550 का एक लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है स्टॉक का। अगर इसका प्राइस 550 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये 575 या 600 और 620 तक भी जा सकता है, यानी कि वॉल्यूम्स के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है विप्रो में। तो दोस्तों आपसे सिर्फ एक ही चीज़ है, इस पूरे स्टॉक पे एक ही व्यू है मेरा कि प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। ऑब्वियस है कि मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो वन साइडेड नहीं भागता है। अगर कोई भी स्टॉक ऊपर गया है तो वो ठंडा होने के लिए नीचे भी आता है, और ऐसे में जो कमज़ोर निवेशक हैं जिन्हें प्रॉफिट जल्दी चाहिए होता है वो होल्ड नहीं करते, वेट नहीं करते और प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और उसके बाद जब स्टॉक प्राइस वापस भागता है तब वो अफसोस करते हैं। तो आपसे फिलहाल मैं यही कहूंगी कि वेट करिए, स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात कि 2 साल के बाद 2 साल से ये स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो प्राइजेस में बहुत अच्छा एक्शन देखने को नहीं मिला है। तो आप इसे डेफिनेटली होल्ड करिए। ये तेजी जो इसमें आई है हो सकता है ये आपका 600 और 620 के लेवल्स तक जाए। तो मेरी तरफ से इस स्टॉक को होल्ड करिए। वैसे भी इस बाजार में अच्छी वैल्यूएशन और अच्छा प्राइस एक साथ बहुत ही कम मिलता है, और अगर मिल रहा है और आपने सही टाइम पे एंट्री ले ली है तो आप जब होल्ड करेंगे तभी बढ़िया पैसा बनेगा। विप्रो के शेयर्स की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बोनस शेयर्स काफ़ी इशू करती है। आप अगर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे, पास्ट हिस्ट्री अगर देखेंगे तो इसने हर 3-4 साल पे बोनस शेयर्स इशू किए हैं।
हम अगर देखते हैं तो लास्ट जो इसने बोनस शेयर इशू किया था वो 2017 में इशू किया था। तो हो सकता है, काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि 4-5 साल हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इस साल विप्रो बोनस शेयर्स भी इशू करे अगर प्राइजेस में अच्छे एक्शंस देखने को मिले। तो आप सबसे मेरा बस एक ही व्यू है कि आप इस शेयर को होल्ड करिए और अगर 550 का लेवल ये ब्रेक करता है तो थोड़ा और एक्यूमुलेट करिए। फ्रेश एंट्री के लिए अभी कोई ये सही टाइम नहीं है, लेकिन जो लोग रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं वो अगर 550 का लेवल ये ब्रेक करता है और वो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़े अमाउंट में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ लोगों की प्रॉफिट बुकिंग करने से मंडे के सेशन में थोड़ी सी गिरावट दिखती है तो ये इससे आप एक अपॉर्चुनिटी समझिएगा, तब आप इस शेयर्स में फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये एक डिटेल एनालिसिस था विप्रो के शेयर पे जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और बहुत टाइम बाद इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो आपके लिए या शेयर होल्डर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।